आज हम जानेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझाना चाहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सपोज करिए कि मेरे पास एक बॉल है। ठीक है, अब उस बॉल को एक दीवार के सामने हम जा कर के खड़े हो गए लेकर के। ठीक है, तो सबसे पहले हम बॉल को क्या करेंगे, दीवार के ऊपर हम फेंकेंगे। क्या करेंगे, हम उस बॉल को लेकर के दीवार के ऊपर फेंकेंगे। अब बॉल क्या करेगी, बॉल गई और दीवार से टकराई और टकराने के पश्चात वो सीधी वापस चली आई। ठीक है, फिर हमने बॉल को उठाया। अब उस बॉल को उठाने के पश्चात मैंने क्या किया, पहले हमने जिस फोर्स से किया फेंका था बॉल को, उससे भी हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे और दीवार पर हम तेज़ी से उसे मारेंगे। अब आप ये देखोगे बॉल उतनी ही तेज़ी से गई और उतनी ही तेज़ी से वापस हो गई, वह वापस हमारे हाथ में चली आई। तो कुछ ऐसा ही हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के केस में भी होता है। जैसे कि मैं बात करूं, किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस से टकरा करके जब लाइट वापस आ जाए, जहां से वो गई थी वहीं को वापस अगर चली जाए, तो इस फिनोमिना को हम लाइट का रिफ्लेक्शन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, लाइट का रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे कि आपके में लिखा भी है, व्हेन ए लाइट when a beam of light strikes a surface, a part of it returns into the same medium. The part of light which is returned into the same medium is called reflected light. The return of light into the same medium after striking a surface is called reflection. In reflection, path of light rays changes without any change in medium. यानी कि सिंपल सा कहने का मतलब ये हुआ कि रिफ्लेक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जहाँ पर लाइट रे का जो मीडियम है वही मीडियम रहेगा आपका, उसका मीडियम चेंज नहीं होता है। यानी कि अगर मान लीजिए एयर के ही मीडियम से वो गई थी, तो एयर के ही मीडियम से वापस वो चली आएगी। ठीक है, और इस फिनोमिना को ही हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं।